आखिर क्यों संसद में राहुल गांधी को रोका गया कि ये किताब मत पढ़ो, ये वर्ड मत निकालो। कांपने लगे अमित शाह, राजनाथ और मोदी। क्या लिखा था उस किताब में कि भाजपा के लोग इतना घबरा गए कि संसद में राहुल का बात नहीं होने पाया, उनका बात नहीं रखा गया। स्पीकर तब से माना कर दिए कि नहीं, आप ये वर्ड नहीं निकालोगे, आप ये किताब नहीं पढ़ोगे। इतना डरती है बीजेपी राहुल गांधी से, या बीजेपी का पोल खुलने वाला था संसद भवन में। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताऊंगा आज का पूरा डिटेल। क्यों कांप रहे थे अमित शाह, राजनाथ और मोदी, क्या था उस किताब में। जनरल मनोज मुकुंद नारावण, यह किताब उन्होंने लिखा था और यह बड़ी विस्तार से लिखा था। इसमें जिक्र था कि चाइना वाले टैंक लेके आ रहे हैं हमारे ओर, और उन्होंने राजनाथ के पास कॉल किया, राजनाथ से नरेंद्र मोदी के पास कॉल किया। नरेंद्र मोदी का क्या जवाब था? यही जवाब था कि जो हो सके वो अपने देख के करो। प्रधानमंत्री के होते हुए कोई अगला डिसीजन ले, यह भारत में नामुमकिन है और हमारे इतिहास में यही लिखा गया है। मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा था संसद भवन में और उनका आवाज को दबा दिया गया। उस किताब के बारे में 5 लाइन नहीं पढ़ पाए, तभी स्पीकर साहब ने राहुल गांधी को बैठा दिया। कांपने लगे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सोशल मीडिया पर अतरंगी अतरंगी बातें हो रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, राहुल गांधी ये कर रहे थे। मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी वो सच्चाई बाहर ला रहे थे जो अभी देश को नहीं मालूम था। राहुल गांधी वो बात रख रहे थे जो राजनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं जानता था। जानते थे तो फिर एक ही आदमी था, वो थे जनरल मनोज मुकुंद नारावण, जो एक इंटरव्यू में भी वो कह दिए थे कि जो मेरे दिल की बातों में हमने अपनी किताब में लिख दिया है, किताब रिलीज होगा तो सबको मालूम चलेगा। मगर उस किताब को दबा दिया गया, उस किताब को रिलीज नहीं होने दिया गया क्योंकि उसमें काला सच था बीजेपी का, और काला सच दबाने के लिए उस किताब को दबाया गया। उस जनरल मुकुंद मनोज नारावण को दबाया गया, उनकी बात को दबाया गया, जैसे संसद में राहुल गांधी को दबाया गया। विपक्ष वाले सवाल नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? आपको जवाब देना है इस देश के लिए। मैं आपको बात बता दूं, उस किताब में यही लिखा था कि चीन वाले टैंकर लेकर आ रहे हैं। जनरल मनोज मुकुंद नारावण ने कॉल किया राजनाथ के पास, रक्षा मंत्री थे, वो फोन किए नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी का जवाब क्या आया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जवाब उनका यही था कि जैसा तुमको लगे वैसा करो। ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अब जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। पहले नहीं मालूम था ना, मगर अब सबको मालूम चल गया है, पूरे देशवासियों को मालूम चल गया है उस किताब में किस घटना के बारे में लिखा गया है। 20 शहीद जवान का जवाब देना पड़ेगा आपको। जो 20 शहीद जवान शहीद हुए थे उनके घर वालों को जवाब देना पड़ेगा, उनके बच्चों को जवाब देना पड़ेगा और उनके परिवारों को जवाब देना पड़ेगा। अब किसका किसका आवाज दबाएंगे? पहले आवाज दबाए आप जनरल मनोज मुकुंद नारावण की, जो उनकी किताब ना रिलीज होने दिए। दूसरा बार आपने आवाज दबाया संसद भवन में राहुल गांधी की, मगर यह आवाज दबने वाली नहीं है। ये पूरा जनता आपसे सवाल करेगी और आपको जवाब देना होगा। यही लिखा था उस किताब में। मैं आपको बात बता दूं, राहुल गांधी को हर तरफ से दबाया गया और वो किताब के बारे में नहीं पढ़ पाए। संसद में शोर मच गया, तबातोड़ हल्ला होने लगा। विपक्ष में
बातें जीती होने लगी, मगर कांप रहे थे अमित शाह ये कहते हुए कि उस किताब को ना पढ़ा जाए स्पीकर साहब, और स्पीकर साहब राहुल गांधी को बात को दबा दिए। ये है बीजेपी की काला राजनीति। जवान शहीद हो रहे हैं तो शहीद होने दो, मगर उनको कुछ प्रभाव नहीं है। यही लिखा था उस किताब में, इसलिए उस किताब को रिलीज नहीं होने दिया गया और इसीलिए उस संसद भवन में राहुल गांधी की बात को दबाया गया। आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।